हेलो दोस्तों, 2023 के पहले क्रिएटर अपडेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिव और स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल एल्गो विद शिव में। आज मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी अपडेट्स हैं, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है YouTube पार्टनर प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी नई शर्तें। नई शर्तें आप समझ गए होंगे कि नई अपडेट्स आती है, वो आपको एक्सेप्ट करनी होती है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। YouTube ने पहले ही बताया था कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होना और अर्न करने के अब और भी नए तरीके आ चुके हैं। आप एक आधे तरीकों को आप पहले जान चुके हो, तो अब आगे बात करते हैं। इन सब तरीकों को लागू करने के लिए YouTube ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में इन सबको अपडेट किया है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम बने रहने के लिए आपको फिर से कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। आपने पहले जो फॉलो किए हैं वो तो हैं ही। अब जब से नया क्रिएटर अपडेट हुआ है, YouTube का न्यू क्रिएटर अपडेट हुआ है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी है। तो आपको वो रिव्यू करने हैं और उन शर्तों को एक्सेप्ट करना है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पुराना क्रिएटर है चाहे वो न्यू कंटेंट क्रिएटर है। ये उनके लिए होगा जो पहले से ही पार्टनर प्रोग्राम में शामिल है। अगर तो जो पुराने वाले हैं वो तो पहले से ही पार्टनर प्रोग्राम में शामिल है, तो उनको ये नई पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जो अब नए यूट्यूबर्स हैं जो हाल ही फिलहाल में मोनेटाइज होते हैं, तो उनको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बने रहने के लिए इन टर्म्स और कंडीशंस को दोबारा से रिव्यू करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप पैसे अर्न कर सको। और जो पुराने क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं और उनका अर्निंग रहे, वो आगे भी अर्न करते रहें अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी कुछ इश्यू हो सकते हैं आपके चैनल के साथ, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको इस न्यू रूल को रिव्यू और एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 6 महीने के आसपास का टाइम मिलेगा। आपको 10 जुलाई 2023 तक इनके रिव्यूज़ और टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ये टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप जो पहले पार्टनर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, तो आपको YouTube क्या करेगा, पार्टनर प्रोग्राम से रिमूव कर देगा। दैट मीन्स आपका चैनल फिर से डीमोनेटाइज हो जाएगा और आपको दोबारा से वो सारा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। 1000 सब्सक्राइबर्स वाला, 4000 वॉच आवर्स वाला, दोबारा से वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा आपको मोनेटाइजेशन के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। 10 जुलाई 2023 से ये टर्म्स और कंडीशंस रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लें। और जो दूसरा पॉइंट है वो है YouTube कोर्सेज़ का लॉन्च। आपने ये हाल ही फिलहाल में पहले सुना होगा, जब गूगल ने इंडिया में एक इवेंट किया था, तो इस चीज़ के बारे में ना इन्फॉर्मेशन दिया था कि जल्द ही YouTube एक कोर्स लॉन्च करने वाला है, जिससे क्रिएटर्स को हेल्प मिलेगी अपने कंटेंट को और अच्छा करने के लिए, और वो कैसे मोनेटाइज हो सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट बनाए, क्या क्या पॉलिसीज़ उनको फॉलो करनी है। ये सब कुछ एक कोर्स के माध्यम से YouTube लॉन्च करेगा, जो कि न्यू क्रिएटर्स खासकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। YouTube जल्द ही इस कोर्स को लॉन्च करेगा और जो न्यू क्रिएटर्स हैं या ओल्ड भी क्रिएटर्स हैं, उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये बहुत हेल्प करेगा कोर्स। स्टार्टिंग में ये कोर्सेज कुछ क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल होगा, जैसे बोलते हैं टेस्टिंग होती है तो हमेशा जो कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होती है, उसके बाद ही वो सारी ऑडियंस के लिए अवेलेबल होती है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में जब ये कोर्स आएंगे तब ये कुछ क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल होंगे, ताकि वो लोग अपना कोर्स बना के एक तरीके से, वो डिपेंड करता है कि फ्री कोर्सेज़ है या फिर पेड कोर्सेज़ है, बना के शेयर कर सकें अपनी ऑडियंस के साथ। तो ऐसे ये अभी कुछ क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है, अभी सारी जनता के लिए नहीं है, लाइक सारी ऑडियंस के लिए नहीं है। धीरे धीरे ये बाद में देखते हैं कि ये सारी ऑडियंस के लिए अवेलेबल होता है या नहीं होता। इसका जैसे ही अपडेट आएगा मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको दे दूँगा, और आपको यूट्यूब के चैनल पर भी अब इसका अपडेट मिल जाएगा। इसका जो तीसरा अपडेट है वो है कि आपने देखा होगा, जब आप YouTube स्टूडियो में जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड में एनालिटिक्स में जाने के बाद रिसर्च टैब आता है, जहाँ पे लिखा होता है ना कि कौन से कीवर्ड्स पॉपुलर हैं या फिर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो वो अभी तक इंग्लिश में आता था, अब वो हिंदी में भी आएगा। अभी YouTube ने इसको टेस्टिंग करना शुरू करी है, पर इस अपडेट को अभी रोल आउट नहीं किया है। तो अभी तो इंग्लिश में ही आ रहा है, कुछ दिनों बाद ये हिंदी में भी आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो सारी की सारी हिंदी है। ठीक है, वो कुछ होते हैं जो इंग्लिश में लिख के सर्च करते हैं, पर मैक्सिमम इंडिया में हिंदी में लिख के सर्च किया जाता है। हिंदी में ही क्या कहते हैं, लिखा जाता है कि मुझे इस टाइप की वीडियो देखनी है, या फिर यूट्यूब पे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए या एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी टाइप का, तो ज़्यादातर हम ऑडियंस उसमें हिंदी में टाइप करके ढूंढते हैं वो चीज़ें। तो इससे हमारा काम ना और आसान हो जाएगा कि जब हम ये लोग ये देखेंगे कि हिंदी में क्या क्या वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं, उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने नीश के अकॉर्डिंग। जिसका टेक्निकल है वो टेक्निकल कीवर्ड उठा सकता है, जिसका एंटरटेनमेंट वाला है वो एंटरटेनमेंट वाला उठा सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको।
कि ये सब हिंदी में आने लगेगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे कौन से वाले कीवर्ड्स हैं जिसको लोग सर्च करके आपकी वीडियो पे आ रहे हैं, या फिर कौन से सर्च टर्म हैं जो अभी ज़्यादा पॉपुलर है यूट्यूब पे। तो इन कीवर्ड्स का आप फ़ायदा उठा के अपनी वीडियोस को और जल्दी पॉपुलर कर सकते हो, उसको रैंक करवा सकते हो, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये आया तो नहीं हुआ है, पर यूट्यूब ने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये जल्द ही रोल आउट हो जाएगा और आपको इसका फ़ायदा भी जल्दी मिलने लगेगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि इसका आखिरी पॉइंट है, वो है लाइव Q&A सेशन। आपने देखा होगा कि अभी जो लाइव होता है ना, उसमें अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे कि एज अ क्रिएटर मुझे अपनी ऑडियंस से कुछ पूछना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर कुछ लिख देता हूँ तो वो क्या होता है, अगर मैं उसको पिन नहीं करता तो वो फटाफट स्क्रॉल हो जाता है, क्योंकि राइट साइड में जो चैट बॉक्स होता है वो बहुत फटाफट लोग उस पर कमेंट करते हैं, तो मेरा वाला कमेंट ऊपर चला जाएगा। अगर मैं पिन भी कर देता हूँ तो भी एज अ टेक्स्ट लिखा आता है, हाईलाइट सा, पर लोग उस पर एक्शन नहीं ले सकते। मेरे कमेंट के नीचे वो लोग बोल दें कि हाँ या ना, या फिर कोई सवाल हो तो उसका वो लोग जवाब दे दें, ऐसा नहीं आता। तो इस वाले यूट्यूब फीचर में इन्होंने यही किया है, जैसे बाकी ऐप्स में होता है। अगर ऑनलाइन मीटिंग वाला कोई टूल होता है ना, जैसे कि शायद जूम में होता है ये चीज़, अगर आप क्वेश्चन पूछे तो आपके पास आंसर करने के लिए भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी यूट्यूब ने कर दिया है। इसमें क्या होएगा, अगर आपको अपनी ऑडियंस से सवाल पूछना है ना, तो इसमें कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें आप जाके सवाल पूछोगे, उसको पिन कर दोगे, तो उस सवाल का जवाब वो लोग दे सकते हैं, और इसके बाद वो जवाब आप उस क्वेश्चन के नीचे देख सकते हो, आपको चैट में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसको डिटेल में समझाने के लिए ये मैं आगे एक वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि यूट्यूब क्रिएटर का ही है, इसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, तो इसको देखिए। लाइव कंट्रोल रूम के लाइव चैट ऑप्शन में जाकर प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्ट अ Q&A या सवाल और जवाब का सेशन शुरू करें पर क्लिक करें। बॉक्स में जो जानकारी दिखानी है वे टाइप करें। इसके बाद स्टार्ट अ Q&A या सवाल और जवाब का सेशन शुरू करें पर क्लिक करें। वह जानकारी चैट में पिन कर दी जाएगी और आपके दर्शक अपने सवाल पूछ सकेंगे। ये सवाल एक लिस्ट में दिखाए जाएंगे, जैसे कि लाइव चैट में होता है। इस लिस्ट में से वे सवाल चुने जा सकते हैं जिन्हें आपको फीचर करना है और जिनका आपको जवाब देना है। कोई सवाल चुनने के लिए जिस सवाल को चुनना है उस पर ऊपर कर्सर घुमाइए, 3 बूंदी वाली मेन्यू पर क्लिक करें, फिर सेलेक्ट क्वेश्चन या सवाल चुने पर क्लिक करें। आई होप कि जो अभी आपने देखा होगा उससे बहुत चीज़ें आपको क्लियर होगी कि आपने Q&A कैसे यूज़ करना है अपने लाइव सेशन में, जब भी आप लाइव करोगे यूट्यूब पे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सुझाव हो, सॉल्यूशन, क्वेश्चन किसी भी टाइप का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और इस तरह कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा और कुछ आपको भी लगेगा पता, जो आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक आधी अपडेट का पता लगा होगा ऐसे, जो आपने पहले नहीं देखी होगी, और मे भी शायद आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फीचर्स अभी रोल आउट नहीं हुए हैं, अभी लॉन्च नहीं किए हैं, जो अभी टेस्टिंग में है यूट्यूब के, वो जल्द ही लॉन्च हो जाए। जैसे कि वो हिंदी कीवर्ड वाला था, जो रिसर्च टैब था हिंदी वाला वो, और यूट्यूब के जो कोर्सेज थे वो वाला, और ये जो चैट सेशन में Q&A वाला था ये वाला। ये जैसे रोल आउट होंगे मैं आपको दोबारा से अपडेट दूंगा, और हो सकता है कि जब मैं लाइव करूं इन फ्यूचर तो मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा। अभी तो मुझे नहीं पता मैं कब करने वाला हूँ, बस स्टिल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं थोड़ा सा इसी टाइप से कुछ ना इंटरेक्टिव अपडेट्स लेके आऊँ आपके सामने, और कोशिश करूँगा कई बार मैं ये अपडेट आपको ऐसा रियल टाइम में करके भी दिखाऊँगा, लाइव आपको ये चीज़ करके दिखाऊँगा, जिससे आपको ना और ज़्यादा क्लियर होएगा। तो अभी के लिए आज इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।